बाहर आ। सरपंच जी आपने खेत में आने की क्यों कोशिश करी? मैं तो आपके घर ही आ जाता। सरपंच जी को तुमसे मिलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम जो से फिर भी मिलना पड़ता। हाँ सरपंच जी क्या काम था? वह हमारे तेरे पे 2 लाख रुपए थे जो तुझे 6 महीने पहले दिए थे, उन्हें कब देगा? सरपंच जी आपने तो कहा था पैसे ले ले कभी भी दे दिए। सरपंच जी ने तुम जैसों के लिए खैरात नहीं बांट रखी। सरपंच जी ने आपको 2 लाख रुपए दिए थे सिर्फ बीज बोने के लिए। ये नहीं है कि तुम उन्हें पटाने का नाम ही ना लो। सरपंच जी ने पूरे गांव में पैसे बांट रखे हैं, वापिस नहीं देंगे तो गरीब हो जाएंगे। किसान हमारे पैसे कब देगा? सरपंच जी मैं ये इस फसल को उठाते सबसे पहले मैं आपके ही पैसे दूंगा। अगर भाई तेरी फसल नष्ट हो गई तो कहाँ से देगा तो हमारे पैसे? सरपंच जी ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं इस फसल के सहारे तो हुई। मैं सही कह रहा हूँ, आजकल इंसानों में कम फसलों में ज़्यादा बीमारी चल रही है। कहाँ से देगा तो हमारे पैसे अगर तेरी ये फसल नष्ट होगी तो? सरपंच जी ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? मैं इस फसल के सहारे तो हूँ। वैसे भी तुम जैसे गरीबों लोगों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो सरपंच जी मैं क्या करूं? जमीन बेच डाली से तो सरपंच जी जमीन को बेच दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? अरे 2 लाख रुपए दे दे, मैं ब्याज के 10% ब्याज। सरपंच जी ठीक कह रहे हैं, जमीन बेच के अपने पैसे लौटा दे सरपंच जी के। सरपंच जी मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा किसी कीमत पे भी, मेरी जमीन है यो। अगर तुझसे हम तेरी जमीन छीन ले तो क्या करेगा? सरपंच जी मैं अपनी जमीन नहीं छीन दूं किसी कीमत पे भी। अपनी औकात पर तू जानता भी तेने सरपंच जी से क्या बोल दिया। चल भाई तू रुक अभी। चल भाई गरीब किसान, जब तू अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता तो ठीक है, चलो भाई चलो। चलो भी चलते हैं। मुझे पता है इसकी जमीन कैसे हासिल करनी है। चल मेरा अंदर मार डाल साले को। चल भाई गरीब किसान, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, ये जमीन बेचेगा या नहीं? मैं नहीं बेचूंगा, ये जमीन मेरे पुरखों की देन है। नहीं बेचेगा? सरपंच जी काम हो गया। चलो ठीक है, हमारी गुंडागर्दी का गांव वालों को किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सबके दिल में हमारा नाम बसा है कि सरपंच कितना अच्छा आदमी है। इस मैटर को यहीं खत्म करो। सरपंच जी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल के न्यूज में यही खबर आएगी एक किसान ने आत्महत्या कर ली। तुझे पता है मंगलू ने आत्महत्या कर ली? हाँ मुझे पता है, मैंने सवेरे अखबार पढ़ा है। उसकी तो जो डेड बॉडी नहीं मिली, इस बात के तो जो न्याय सरपंच ही करेंगे। हाँ भाई बोलो पंचो क्या बात है? सरपंच जी क्या किसान ऐसे ही मरेंगे? सरपंच जी कल मंगलू ने आत्महत्या कर ली, अब ये बताओ क्या किसान ऐसे ही मरेंगे? अब एक और जो कल को और भी कर सकता है कोई ऐसी। इसमें सरपंच जी क्या कर सकते हैं? मरने वाला तो मर गया। चल भाई चुप रह। चलो भाई गाँव वालों, मंगलू ने आत्महत्या कर कर बहुत गलत किया है। कुछ दिक्कत थी उसे तो हमसे भी बता सकता था आके यहाँ पे। क्यों भाई गाँव वालों? लेकिन मंगलू ने आत्महत्या कर ली। तौबा तौबा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। देखो गाँव वालों, तुम्हें कोई दिक्कत हो पैसों की या किसी चीज की तो सरपंच तुम्हारे लिए आधी रात तैयार है, लेकिन जैसा मंगलू ने करा है वैसा तुम कभी मत करना। जब तक सरपंच जी हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात की दिक्कत नहीं। क्यों गाँव वालों? ठीक है गाँव वालों, राम राम जी। रुको सरपंच जी, एक मंगलू का एक लड़का भी था। क्या? लेकिन उसको तो हमने कभी नहीं देखा। क्या सरपंच जी, उसे तो हमने भी कभी नहीं देखा। कई साल पहले मंगलू की घरवाली बच्चे को जन्म देके 2 दिन बाद खत्म हो गई। मंगलू ने अपने बच्चे का खुद ही अपने आप पालन पोषण किया। जब 10 साल का होगा तो उसे पढ़ाने के लिए वो बाहर भेज दिया, लेकिन वो तो बड़ा हो गया। तो हम क्या करें? सरपंच जी जो मंगलू की जमीन है उस लड़के को मिलनी चाहिए। क्यों गाँव वालों? तो हमने कम मना किया, बुला लो उस लड़के को। ठीक है सरपंच जी। ठीक है पंचो, हमारी सभी को राम राम। सब अपने अपने घर पहुंचो। अच्छा सरपंच जी। ठीक है चलो। मंगलू का एक बालक भी है, तुमने ये बात हमें पहले से क्यों नहीं बताई? सांप मर गया, सपोला रह गया, उसको भी मार देना चाहिए था। उस गरीब के बच्चे को आने दो, उसे भी मंगलू के पास ही पहुंचा देंगे। रुक जा, उसके लड़के को अभी मार दिया तो गांव वाले मुझ पर शक करने लगेंगे। सरपंच कितना गलत आदमी है, समझा तू? सरपंच जी अगर मंगलू के लौटे को पता चल गया तो हमें कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। चुप करो तुम दोनों, बिगड़ चढ़ के पेड़ आगे नहीं बढ़ता। लेकिन सरपंच जी बगैर बाप के बेटा आगे बढ़ सकता है। हैं? आने तो ससुरे को, देखा जाएगा
जो होगा। आओ चलो। तुम्हारे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। हमारे पिताजी आत्महत्या कर नहीं सकते, मुझसे वादा किया था। चलो बेटा मन लगा के पढ़ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तुम बताओ हमारे पिताजी कैसे आत्महत्या कर सकते हैं? ये तो मुझे भी नहीं लग रहा। हाँ, अगर तुम्हारे पिताजी एक सज्जन किसान थे, तुम्हारे पिताजी एक सज्जन किसान थे, मुझे लगा तुम्हारे पिताजी को किसी ने मरवाया। जो मुझे पता लग गई ना उन लोगों ने मारा, उन्हें जिंदगी से खो दूंगा। चल तेरी सरपंच से मुलाकात करवा दूं। चलो चलो। सरपंच जी राम राम। राम राम। क्या यही है मंगलू का लौंडा? हाँ जी सरपंच जी यही है। सरपंच जी को राम राम कर। राम राम सरपंच जी। राम राम। देखो बेटा, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर जैसा तुम्हारे पापा ने कहा वैसा कोई ना करे। नहीं सरपंच जी, मेरे पिताजी आत्महत्या नहीं कर सकते, उन्हें किसने मारा है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तू कभी रुक जाकर। देखो बेटा, तुम्हारे पापा पर तुम्हें इतना भरोसा है तो तुम कातिल का पता निकाल लो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरपंच जी, हम कातिल का पता निकाल लेंगे जल्दी। राम राम सरपंच जी। राम राम सरपंच जी। राम राम बेटा, तो कातिल को ढूंढ, मैं उसको मारूंगा। क्या सरपंच जी अपने आप को मारोगे? किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो सरपंच को हाथ लगा सके। 2 दिन का छोरा हमारे खिलाफ जाएगा, कातिल ढूंढेगा, सबको ढूंढेगा। ढूंढ बेटा, लेकिन उसको ये पता कभी नहीं चलेगा कि सरपंच ने उसके बाप को मारा था। लेकिन गांव वालों को नजर में ये सज्जन सरपंच हूँ, लेकिन गांव वालों को ये किसी को नहीं पता कि उसके बाप को मैं नहीं मारा था। मंगलू का छोरा सबूत इकट्ठे करेगा सरपंच के खिलाफ। मंगलू के छोरे को कातिल का पता चला का नहीं? पता नहीं सरपंच जी। टांग तोड़ दी, क्या हुआ सरपंच जी? अंधे हो रहे सालों दोनों, दिखता नहीं टांग तोड़ दी। सरपंच जी लाठी पैंट को छू के निकल गई। चलो सरपंच को उठाओ जल्दी। चलो। सुनो गांव वालों, सरपंच जी को किसी ने जान से मारने की कोशिश की। सरपंच जी, आपका दुश्मन कौन हो सकता है? पता नहीं कौन साला पीछे पड़ रहा है जो दिन दहाड़े मारने की कोशिश कर रहा है। सरपंच जी, अब से आपको छुपने की कोई कोशिश नहीं करेगा, क्यों गांव वालों? हाँ जी। बस हमारे लिए इतना काफी है। मंगलू का छोरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं सरपंच जी मंगलू के लौंडा ने तो मारने की कोशिश न की आपको? उसे कैसे पता चल गई कि उसके बाप को हम नहीं मारा? सरपंच जी क्या सोच रहे हो? बस कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि गांव वालों तुम मेरे लिए कितना प्यार दिखाते हो। सरपंच जी, हमारे लिए गांव वाले तो भगवान हो तुम। देखो गांव वालों, तुम भी हमारे लिए कुछ कम नहीं हो। आज की पंचायत खत्म करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। चलो जी सरपंच जी। चलो जी। ऐसे हम मंगलू की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। सुनो रे, आज ही मंगलू के छोरे को मार दो। ठीक है सरपंच जी। चल भाई तू चल मेरे साथ। कल सरपंच का बच्चा बच गया, नहीं उस सरपंच के बच्चे को कल ही खात्मा कर देता। तू टेंशन मतलब है, मैं तेरे साथ हूँ। ये सरपंच जो साला गांव वालों के सामने बहुत अच्छा बनता, जैसे तेरे बाप को मारा ऐसे मार डाल साले को। ये गरीब का बच्चा जैसे मेरे बाप को लट्ठा से मारा, मैं भी ऐसे लट्ठा से मारूंगा। क्या हो रहा है? और तू मंगलू के छोरे सरपंच जी को मारने की चाल चली जा रही है। सरपंच जी ने मेरे बाप को मारा था, जैसे मेरे बाप को मारा ऐसे मैं मारूंगा उसे। क्या सरपंच की इज्जत का दिया कोई ख्याल नहीं है? सरपंच की इज्जत का ऐसी सरपंच को मारूंगा मैं। पहले तुमसे शुरुआत करता हूँ। भाग जा साले, तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा आज। सरपंच जी क्या हुआ? उसके बेटे को पता चल चुका है कि उसके बाप को आपने मारा है। वो तुम दोनों का छोरा मरा नहीं? वो ऐसे नहीं मर सकता, वो एक खूंखार कातिल बन चुका है। क्यों? सरपंच जी का जी फूका पर आया हो, अपने बाप का मारने का बदला लेगा तुमसे। 2 दिन का छोरा हमारा क्या उखड़ा का हो? सबसे बड़े बदमाश तो हम ही हैं। चलो देखते हैं चल के। चलो। सरपंच को मारने का मौका बहुत अच्छा। कहाँ मिलेगा, आराम ज्यादा हो। चलो चलो आओ चलें। सरपंच जी तेरे खेल खत्म है आज। सरपंच के खिलाफ जा रहा है। चलो रे मारो ससुरे को।
बढ़िया हुआ भाई, सरपंच को उसके गलत कर्मों की सजा मिल गई। बढ़िया हुआ ना? बढ़िया हुआ। हाँ, मिलनी भी चाहिए। गलत काम आज कोई सरपंच गलत काम नहीं करेगा।